हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नटखट बालक हनुमान जी की शरारत की कहानी। हनुमान बहुत नटखट बालक थे। हनुमान जी अपनी शरारतों के साथ साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले भी थे। एक दिन जब वे 1 वर्ष के थे, अंजना उसकी माँ उसे नदी के किनारे ले गई और जब वह नहा रही थी तो उसे किनारे पर खेलने की अनुमति दी। हनुमान ने कई शरारतें की और फिर नदी के किनारे पेड़ों पर चढ़ गए और सारे फल खा लिए, लेकिन फलों से उनकी भूख नहीं मिटती थी। एक दिन सुबह हनुमान बहुत भूखे उठे। वह खाना खाना चाहते थे। उसकी माँ बाहर गई हुई थी। हनुमान ने कुछ फलों की तलाश की, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। तभी उन्होंने सूरज को उगते हुए देखा। सुबह का सूरज लाल नजर आ रहा था। वह फल कितना रसदार लग रहा है, हनुमान ने सोचा। वह झोपड़ी से बाहर भागा और पास की पहाड़ी पर चढ़ गया। वायु ने उसे एक कोमल धक्का दिया। लो, छोटा साथी हवाई था। सूर्य देव ने देखा कि बालक प्रचंड गति से अपनी ओर उड़ रहा है। सूर्य देवता ने सोचा, वह छोटा सा आदमी पागल बैल की तरह मुझ पर वार कर रहा है। वायुदेव को आश्चर्य हुआ कि उसका मित्र सूर्यदेव एक बालक को देखकर कांप उठा। हनुमान जी जो अब और भी तेज गति से चलने लगे। सूर्यदेव भयभीत थे। मदद करो, मदद करो, वह चिल्लाए। कुछ ही देर में देवताओं के राजा इंद्रदेव हाथी पर सवार होकर प्रकट हुए। यह कोई साधारण हाथी नहीं था। ऐरावत का रंग सफेद था और उसके 4 दांत थे। उन नन्हे हनुमान को इंद्रदेव हाथी का खिलौना लगता था। वह भूल गया कि वह भूखा है और हाथी के पीछे चला गया। चले जाओ दुष्ट, चले जाओ, इंद्रदेव चिल्लाए। इंद्रदेव की चेतावनी को अनसुना करते हुए हनुमान हाथी को उसकी सूंड से पकड़ने के लिए आगे बढ़े। इंद्रदेव ने अपने शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान को दूर धकेल दिया। हनुमान ने इस वार को अपने मुख पर ले लिया। जैसे ही उनका चेहरा फूलने लगा, वह चौंक गया। गिरते हुए बालक को देख वायुदेव घबरा गए। वह उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वायुदेव उसे देखकर तेजी से एक गुफा के भीतर ले गए। जिस क्षण वायु ने स्वयं को गुफा में बंद किया, हवा का बहना बंद हो गया। सांस लेने के लिए आदमी और जानवर गिर पड़े। इंद्रदेव चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे कि जीवित प्राणी हवा के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इंद्रदेव वायु के पीछे दौड़े। सूर्यदेव इंद्रदेव के पीछे दौड़े। अन्य देवता सूर्यदेव के पीछे दौड़े। इंद्रदेव के नेतृत्व में सभी देवताओं ने गुफा के बाहर इकट्ठा होकर वायुदेव से बाहर आने की अपील की। तुम्हारा एक ऐसा अद्भुत पुत्र है वायु, इंद्र ने कहा। क्या साहस है, क्या ताकत है, और वह निडर भी है, सूर्यदेव ने कहा। इंद्रदेव ने कहा, जब वह बड़ा होगा तो हनुमान महान उपलब्धियां करेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं हनुमान को असाधारण शक्ति का वरदान देता हूँ, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ। इंद्रदेव ने घोषणा की, वह अपनी इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है, वह कोई भी रूप धारण कर सकता है। देवताओं में से एक ने कहा, मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती, मैं उसे अमर बना दूंगा। इंद्रदेव ने कहा। नन्हे हनुमान पर बरसाए गए वरदानों को सुनकर वायु प्रसन्न हुए। इस बीच छोटा साथी दर्द से उबर चुका था। अभी भी छोटे हनुमान को गले लगाते हुए वायु देवताओं को धन्यवाद देने के लिए गुफा से बाहर आए। हवा चलने लगी। आदमी और जानवर अब आसानी से सांस ले सकते थे। देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपने घरों को लौट गए। तभी हनुमान को अपनी माता अंजनी की पुकार सुनाई दी। हनु, तुम कहाँ चले गए? हनु। वायु द्वारा हनुमान तुरंत घर चले आए। जब हनुमान घर पहुंचे और अपनी माँ को गले लगाया तो वायुदेव भी मुस्कुराने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।